माफिया तीक आपको याद होगा ही, कैसे योगीराज में माफिया के गुनाहों का हिसाब हो रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद का भी जब एनकाउंटर हुआ, उससे पहले परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाया, लेकिन उस वक्त फरारी काट रहा असद भी पुलिस से सामना करने के बाद फायरिंग करने से पीछे नहीं हटा और मुठभेड़ में ढेर हो गया। अब असद एनकाउंटर जैसा ही रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में देखने को मिला। एनकाउंटर से पहले आरोपी हमीद सरफराज के परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाना शुरू किया। दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। कोई कुछ भी कहे, डर कैसा भी दिखाए, लेकिन योगीराज में संदेश साफ है कि गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। कानून के हिसाब से पक्का और पूरा हिसाब होगा। पूरा हिसाब हुआ है और जो वांटेड है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब जिनकी तलाश की जा रही थी बीते 4 दिन से, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तैयारी की थी कि अगर भागेंगे तो क्या हाल होगा, देख लीजिए। अब पुलिस ने दिन रात पड़ताल की और फिर उसके बाद एनकाउंटर का वो स्पॉट आप देख लीजिए, जहां आरोपी आए तो अपने पैरों पर थे, लेकिन अब जा रहे हैं खाकी के सहारे। इन आरोपियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को धोखा देकर भागने की कोशिश की, और सोचिए यूपी पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। आरोपियों की हर चालाकी का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आरोपी सरफराज और तालीम ये बात समझ गए कि उनका बच पाना मुश्किल है। उन्होंने योगी की पुलिस के आगे घुटने टेक दिए और कैसे वो माफी मांग रहे हैं, उनका माफीनामा अब मैं आपको सुनवा रहा हूं, सुनाइए जरा। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। सुना कैसे ये माफी मांग रहे हैं। और अब मैं आपको राम गोपाल मिश्रा के आरोपियों के एनकाउंटर पर उन लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाने वाला हूं दर्शकों, जो आपको किसी ने नहीं सुनाई, जो बार बार कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, गोली का जवाब गोली से ही चाहिए। अब वो लोग क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद, सुनवाता हूं आपको। इनकाउंटर तो सही हुआ है, योगी से ही उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, जनता में शांति का माहौल है, कार्रवाई से हम लोग संतुष्टि में। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं। आज के इस एनकाउंटर से सीधा संदेश दंगाइयों और दंगाई प्रवृत्ति के लोगों को जाता है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये सरकार बख्शेगी नहीं। इनकाउंटर हुआ है, ये बहुत सही हुआ है, ये सराहनीय काम हुआ और इनको बख्शा ना जाए। जितने दंगाइयाँ हैं सबके ऊपर बुलडोजर जो है मकान के ऊपर चलना चाहिए। गोली तो देख लिया आपने, अभी बुलडोजर का भी इंतजार है। जितना राम गोपाल के परिवार वाले वहां के स्थानीय आरोपियों के पकड़े जाने से खुश हैं, उतनी ही कई लोगों में कसक है। कसक क्या है पता है आपको? जिस तरह राम गोपाल मिश्रा को मारा गया वो बहुत अमानवीय था, दर्दनाक था। गलती की है तो कानून सजा देगा। राम गोपाल से बर्बरता का एक सबूत आज मैं आपको और दिखाने वाला हूं। ये मृतक राम गोपाल मिश्रा की बॉडी है, देखिए आप कैसे छर्रे बॉडी में लगे हुए हैं। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो देख लें। अब इसके बाद देखिए पैर का अंगूठा, इसे निकाल दिया गया है, जला दिया गया है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बर्बरता है। देखिए जरा, ये पूरी की पूरी बॉडी है। राम गोपाल के नाखून से लेकर जब हम सर पर नजर डालते हैं तो वहां पर भी चोट के निशान हैं। और मैंने कल आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी दर्शकों, उसमें बताया गया था कि चेहरे पर चोट लगी हुई है, नाखून टूटे हुए हैं, क्या उन्हें खींचा गया है। अब ये तस्वीर गवाही दे रही है। क्या ये तस्वीर झूठी है? कैसे पैर में चोट लगी, कैसे सिर में चोट लगी? अगर नहीं की गई तो ये कहां से हुआ, ये सवाल भी है। अब सोचिए जरा,
एक के बाद एक ये जब तस्वीर सामने आई तो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। दर्शकों, दिखाता हूं आपको इस रिपोर्ट में। राम गोपाल मिश्रा की बर्बरता से हत्या हो जाती है, लेकिन ना तो ओवैसी भाईजान की तरफ से कोई बयान आता है और ना ही समाजवादी पार्टी राम गोपाल मिश्रा को लेकर कोई पोस्ट या बयान जारी करती है। हाँ, राम गोपाल मिश्रा का समर्थन करने वालों को दंगाई का टैग दिया जाता है। अब जब योगी राज में अपराधियों में से 2 का एनकाउंटर हुआ तो फिर पुराना वाला राग अलापना शुरू कर दिया। एनकाउंटर को फेक बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू होने लगी, लेकिन राम गोपाल को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अखिलेश यादव आरोपियों के परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन पीड़ितों पर कुछ नहीं कह रहे। उधर ओवैसी भाईजान भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। असद उद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में कानून की बात की है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर सारा विपक्ष मौन धारण किए हुए है, लेकिन अब वर्ग विशेष के आरोपी के एनकाउंटर पर योगी विरोधी ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। दर्शकों, जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो सियासत चरम पर रहती है, लेकिन अब एक और वजह सियासत की जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है और हमारी अगली स्टोरी में आपको दिखाने वाला हूं। अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? राहुल गांधी का, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। क्योंकि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने दावा ठोक दिया है, चुनाव है वहां पर और उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन अखिलेश किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव पूरी रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं? और आज हम ये भी कहेंगे, जो 2 लड़कों की जोड़ी है, क्या उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। लेकिन दर्शकों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है राहुल और अखिलेश की जोड़ी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मजबूत है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और यहीं से कांग्रेस को बिना बताए, चर्चा किए जब ऐलान किया तो ये सुगबुगाहट तेज है, क्या जोड़ी टूटने वाली है? और अब प्लानिंग है राहुल गांधी पर प्रेशर बनाने की।